नमस्कार, प्रणाम, जय सतगुरुदेव। आज का जो विषय है कि हम भवसागर से पार करना चाहते हैं तो क्या आधार है, किस आधार पर हम पार कर सकते हैं। तो इसमें स्वरवेद के जो दिव्य दोहे हैं उसमें एक दोहा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भवसागर से तरण का केवल संत आधार, मनमानी साधन करो जीवन सकल असार। हम आप आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं। ये जन्मों जन्मों से जो हम पर बेड़ियां चढ़ी हुई है, कभी अच्छे में, कभी बुरे में, कभी सुख में, कभी दुख में, ये जो चलता आ रहा है एक क्रम है, अगणित समय से है, हमको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। तो इस आवागमन के चक्र को हम कैसे काट सकते हैं? तो हम स्वयं नहीं काट सकते। इसके लिए संत सदगुरु का आधार चाहिए। मनमानी हम साधन करते हैं, किताब पढ़ के कोई चक्रों को जगा रहा है, कोई अपना हाथ ऊपर ही किए हुए है, कोई शीर्षासन किए हुए है, कोई कभी बैठे ही नहीं, किसी ने भोजन ही नहीं किया कई वर्षों से। ये सारे प्राकृतिक सिद्धि विभूति, इससे भी हम सबको बचना है। स्वरवेद का जो ऐसा अनुभव है, क्या कहते हैं सदगुरुदेव? कहते हैं हृदय की चेतन मणि है। क्या कहा कि सिद्धि विभूति चाहते जग से चाहत मान, अंध योग क्या कर सके ये यम के मेहमान। तो चमत्कार के चक्कर में न फंसे। ये पूरी सृष्टि ही चमत्कार है, पूरी वसुधा। हमारा आपका शरीर, हमारी आंखें हैं, ज्ञान केंद्रियां हैं, कर्म केंद्रियां हैं। कितना बड़ा चमत्कार है ये पूरी विशालता। देखिए प्रभु की, हर जगह जर्रे जर्रे में चमत्कार है, कण कण में चमत्कार है, हर जगह शक्ति है, सौंदर्य है। तो सदगुरुदेव ने और आगे भी कहा कि संत न होते जगत में को जानत भगवान, कीट स्वान सम बीतता जीवन मनुज महान। अरे हमारा आपका जीवन आज से पहले देखिए कैसे है। जब भी हम किसी संत के, सदगुरु के शरण में आते हैं, किसी दिव्य पुरुष के दिशा निर्देश में रहते हैं, उनके नियम को हम मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो हमारा आपका जीवन धन्य हो जाता है। हमें जो अंधकार है वो अंधेरा धीरे धीरे छंटता चला जाता है। और एक बात बिल्कुल समझ लीजिए, जो चीज कहते हैं सहज योग, जो जितना सहज है उसको, सहजता को लाने में ही बहुत बड़ी कठिनाई होती है। तो हम सब किसी काम में, जिस काम को भी करना चाहते हैं भौतिक जगत में भी, उसमें पूरी तन्मयता, एकाग्रता जरूरी है। और एकाग्रता कैसे बनेगा? विद्यार्थी पढ़ाई करना चाहता है, हम कोई विषय में पास होना चाहते हैं अच्छे नंबरों से, कैसे बनेगा? हम किसी प्रमोशन को चाहते हैं, कोई टारगेट को हम अचीव करना चाहते हैं, तो लक्ष्य के प्रति हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए और अपने पर विश्वास रखना चाहिए। एकाग्र होकर के लगन के साथ काम करना चाहिए। और वह परमात्मा जो सबका माता पिता गुरु बंधु भाई सब है, सब कुछ उन्हीं को समझना चाहिए। परम पुरुष परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो हम सब इस संसार सागर से पार हो जाएंगे, हमारी नाव डूबेगी नहीं। और जो संसार के कर्म है वो भी हम अच्छे से उसको निर्वाह करते हुए पलायन नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, पीठ दिखाना नहीं है। वीरों का काम है, कायरों का काम नहीं है अध्यात्म। इसलिए शक्ति भी प्रभु दिए हुए हैं, हम सबके भीतर शक्ति है ही। सदगुरु क्या करते हैं? उसको केवल जो आवरण है, जो अज्ञानता का जो अंधेरा है, उसको केवल हटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कब? जब हम आप उनके परिधि में जाएंगे, जब हम आप उन पर पूरा भरोसा रखेंगे। तो इसी तरह से मैं आगे भी आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं, क्योंकि आप सबका सपोर्ट मिल रहा है। तो इसमें क्या है कि हम भी आगे बढ़ें, दूसरों को भी बढ़ने का मौका दें। संसार में कहते हैं कि जो दूसरों की तरक्की को देख करके, दूसरों की प्रसन्नता को देख करके प्रसन्न होता है, दूसरों के खुशियां को देख करके जिसको चुभन नहीं होती, कहता है कितना अच्छा है, प्रभु ने कितना अच्छा बनाया है। और आप भी उसको प्राप्त करने के लिए आप भी प्रयास करिए, स्वस्थ रखिए अपने मन को, शरीर को स्वस्थ रखिए। और फिर
हम स्वयं में स्थित, स्वस्थ का मतलब स्वयं में स्थित हो जाना। हम आत्म रूप, आत्मा से ही परमात्मा का मिलन होता है। चेतन से चेतन का योग होता है, और योग के बिना ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, भक्ति नहीं। बिना ज्ञान का भक्ति तो अंध भक्ति हो जाती है। तो इसलिए वाणी के चक्कर में, वाणी जाल अपार है, उसमें फंसना नहीं है। अपना टारगेट लेकर के दृढ़ता के साथ हम उस पर बढ़ते चलें, और एक दिन हम अवश्य ही उस परम लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएंगे। इसके लिए जो दीनता, अधीनता, परमात्मा को क्या कहा गया? दीन बंधु, अभिमानी बंधु नहीं कहा गया। इसलिए अभिमान का त्याग करें, किसी भी तरह का अभिमान न रखें। अभिमान से हम नीचे की तरफ चले जाते हैं, हमें जो मिलना है उस ऊंचाई पर हम नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए आप सबसे कर जोड़ कर प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि सबके हृदय में वो परमात्मा है, और उसको बाहर मत ढूंढिए, अंदर ही ढूंढिए। और उसका जो भौतिक गुरु है, सदगुरु, उनके प्रति पूर्ण आस्था, विश्वास रख के लगे रहिए, तो हमारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। जय सद्गुरुदेव, धन्यवाद।